जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में आपने जो है प्राचीन इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो लोग वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्राचीन इतिहास हो गया और मध्यकालीन इतिहास हो गया, यहाँ से आपके टीआरई 1 और 2 और 3 में कोई से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन हेडमास्टर में पूछा गया था, जो मैंने प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो बीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जामों के। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके उपस्थित हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एडीओ की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो लोग पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। देखिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे आज, क्योंकि प्राचीन इतिहास मैंने देख लिया, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। आज हम मध्यकालीन खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक पढ़ेंगे। आधुनिक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी ने पूछे हैं, और उसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होंगी और एक दो पार्ट में आएंगे वो वीडियो। तो जो लोग एससीईआरटी का भी क्लास करना चाहते हैं, एससीईआरटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी एससीईआरटी में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। आप देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लाख वक्त कहा जाता है, तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त कहा जाता था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि हम ऑनलाइनर पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं आपको एससीईआरटी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, तो आप मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताते चलूँगा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और इसी का गुलाम था इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और वो अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आता है। भारत में महमूद गौरी प्रथम अक्ता प्रदान किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी गौरी ने, जो गौरी था तुर्क का था गौरी, और गौरी जब भारत छोड़कर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन सौंपकर, भारत सौंपकर चला गया था। दिल्ली के सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज खा समी का निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने। हौज ए समी का निर्माण कुतुब मीनार के पास किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादार प्रथा प्रारंभ किया था तो इल्तुतमिश ने ही। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। तो भैया, इक्तादार प्रथा आरंभ किया, दिल्ली में मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने ही। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दरा उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो वह है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर जो है निर्मित मस्जिद थी, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। विग्रह राज द्वारा निर्मित विद्यालय जो है 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये एक मस्जिद है, और जहाँ यह मस्जिद बनी है वहाँ पर संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और उसका निर्माण जो है विग्रह राज चतुर्थ ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा है, एक मस्जिद। सल्तनत काल में सिक्के, टांका और गन्नी और जीतल जो है तांबे और चांदी के चलाए जाते थे। तांबे और चांदी के चलाए जाते थे। अपने सौगुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये उच्च वर्ग के स्त्री शासन नापसंद था। उस समय जो है स्त्री का शासन करना सही नहीं माना जाता था, एक तरह से ये कह सकते हैं। अमीर ए शिकार के पदवी पर बलवन की नियुक्ति किया गया रजिया सुल्तान द्वारा। अमीर ए शिकार की पद पर जो है बलवन को नियुक्त किया किसने? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसके शासन के सिद्धांत को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, वह था बलवन। वह दिल्ली सल्तनत जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, तो वो था बलवन था। बलवन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। राजस्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलवन के बारे में ये शब्द कहे थे किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। दिल्ली के बलवन सुल्तान ने सजदा और पैबोस दोनों परंपरा को प्रारंभ किया था किसने? बलवन ने।
चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा किसने? बलबन ने। तुगलिक खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। बलबन के शासनकाल के दौरान किसने विद्रोह किया था? तो तुगरिल खां ने। खिलजी वंश देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। दाग एवं हुलिया प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीतर मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया, अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई और आधार राजस्व के रूप में दावा किया, यानी कि जमीन को मापकर और फसल की माप जोप कर ये कर लेता था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पद्मी घटना जुड़ती है, पद्मी यानी कि पद्मावती वाली घटना का किससे जुड़ी है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राजा रतन सिंह था। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो राजा रतन सिंह की ही तो पत्नी थी पद्मावती, आपको पता हो तो। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने। अब मलिक मोहम्मद जैसी ने ही पद्मावत नामक पुस्तक भी लिखी थी। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। किसके? पद्मावती के। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया जो था उसका नाम था जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया मलिक काफूर को भेजा था द्वार समुद्र के विजय के लिए, जो कि गुजरात में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक। खूत एवं मुकद्दों को इस हद तक पदान्नत कर दिया कि उनकी स्त्री को मुस्लिम के घरों में काम करना पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जैसे संधोतों के रूप में राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ये शब्द लिखा एल श्रीवास्तव ने लिखा ये वर्ड। बात करेंगे तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दौलताबाद ले गया था। अपने प्रजा की गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वह शासक जिसने शासनकाल के विषय में इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक पर लिखता है, वो है मोहम्मद तुगलक के बारे में। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास की मंत्रालय की स्थापना की, वह है मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने को फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे परंपरागत विशिष्ट वर्गों को समर्पित शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का शौक था। तो सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में रहते थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक की संस्कृति पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोज शाही नामक फारसी अनुवाद कराया था। वह शासक जिसने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपयोग कराया, फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिरोज शाह तुगलक स्थापित दराउल सफा है एक खैराती अस्पताल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण कराया था। अब बात करेंगे हम सैयद वंश के बारे में। तो तारिक एक मुबारक शाही लेखक यानी सरहिंदी के शासनकाल में, सैयद वंश के काल में, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जो आगरा के नाम से जाना जाता है, तो सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीवान ए ईसा संबंध है, किससे संबंधित है? तो शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम एवं चौधरी पद का इस्तेमाल किया गया, तो गांव के सरपंच के लिए। मुकद्दम एवं चौधरी शब्द किसके लिए? तो गांव के सरपंच के लिए। तकलात एवं अकबरी, जिससे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे गौरी से। गजनी महमूद ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया 1026 ईस्वी में, कहीं कहीं 1025 भी दिया होता है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ बीजापुर के गोलकुंडा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था वो भारत आया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना, तो हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। कृष्ण देव राय विजयनगर के कृष्ण देव राय बाबर के क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह थे कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से राजा से लड़ा था। तो जो है गोलकुंडा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है तो हम्पी से, जो कि कर्नाटक में स्थित है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी भूराजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। 1565 के बाद तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ? खत्म हो गया। निजामुद्दीन औलिया सूफी संतों के अनुयायी थे, तो चिश्ती सूफी संत जो थे उनके अनुयायी कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह नाम था। भारत में सूफियों के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोयुद्दीन चिश्ती थे। सूफीवाद घनिष्ठ संबंध है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदतुल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया, तो उसका नाम था इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुद हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नामक नाम से जाना जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनको हम महमूम ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक सूफी संत थे। शेख निजामुद्दीन औलिया एक क्या थे? सूफी संत थे। शेख बहुद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहुद्दीन जकारिया जो थे सुहरावादी जो संप्रदाय था उससे संबंधित थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्व रहा, विद्या केंद्र का और धर्म केंद्र का जो है बिहार शरीफ क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। बिहार के सुव्यवस्थित संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। मनेरी जो थे सफुद्दीन मनेरी जो है किससे संबंधित थे? तो फिरदौसी जो संप्रदाय था उससे संबंधित थे। दक्षिण में शैव संतों को कहा जाता था नैनार। दक्षिण भारत में जो शैव संत थे, जो शिव भगवान को मानने वाले थे, उनको हम नैनार कहते थे। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी। उन्होंने अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसे भक्त समझ सके। मतेश्वर दत्तनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? योगिनी कोल। निगुड़ स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीरदास। भक्ति कालीन संतों में से कृष्ण की आराधना नहीं थे, तो कबीरदास नहीं करते थे। भक्ति कालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वम्भर था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने।
बरकारी समाज सुधारक आंदोलन आरंभ हुआ? महाराष्ट्र से। बरकारी सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? महाराष्ट्र से। मुगल प्रशासन के बारे में जानते हैं तो मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जानते थे जहांगीर को। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समृद्ध कर देगा और 30 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। वह है शेख खान ने हुमायूं को यह प्रस्तावित दिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया तो औरंगजेब। भारत का मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत मुख्य कारण रही तुगलमा नीति। भारत में बाबर के युद्ध का सही क्रम: पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना जो है तुर्की भाषा में है। हुमायूं की रचना गुलबंद बेगम ने की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया। 1532 ईस्वी पर चुनार पर आक्रमण किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की वो था शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 200, 500 इकाइयों में विभाजित किया था तो वो था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार के बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में परंगना को विकसित किया गया शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने ना ही और अंग्रेजों ने भी ना ही जितना कि इस पठान के काफी बुद्धिमत्ता और परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में शब्द किसने लिखा? तो H.J. किन ने लिखा था। भारत की एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशियाई को एक करना चाहता था जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत में शेरशाह सूरी सम्राट के बारे में ये बात कही। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किए लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित हुए वो थे नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां था। कौन था? नुसरत खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निष्कासित किया गया उसका दमन है नालंदा में निष्कासित किया गया था यूसुफ शाह चक को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया तो मुगल वंश जो है मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई सैनिकों के सुगमता में भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंडक हैं 3। अकबरनामा के खंड कितने हैं? 3 हैं। रजनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि जो थी मिर्जा थी। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने। आईने अकबरी लिखी गई है तो अबुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल उस्ताद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जबती प्रणाली उपज थी शेरशाह सूरी की। दस्तवत या वासवन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा किया गया। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाया अकबर ने। 1582 में अकबर दीन-ए-इलाही लागू किया, वह था व्यवहारिक संहिता। मुगल प्रशासन में मदद एवं मसाद इंकित हुआ। विद्वानों को दी जाने वाली जो है राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया अकबर ने। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अकबर के शासनकाल में हुआ था।
82 में दीन इलाही लागू किया था अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति थे हकीम खां। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां थे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है? विलियम फिच का है। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ तो राजा वीरसाल। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ है कंधार। 2 अश्व और सिंह अश्व प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। एतम उद दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया नूरजहां के द्वारा। एतम उद दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया नूरजहां के द्वारा। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत में आया था। जहांगीर दरबार के सजीव वर्णन किया है सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से हॉकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि प्रदान की थी और 400 का मनसब भी दिया था। पंचिनकारी संबंध है। दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लटकाई जिसे हम जंजीर ए आदिल कहते हैं तो जहांगीर ने। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के शासनकाल में आया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने आना सिक्का प्रारंभ किया था शाहजहां ने आना चलाया था। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारों से पैदा हुए थे। वह हैं जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसमें शाहजहां के शासन काल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है तो A.L. श्रीवास्तव ने जो है इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है कि शाहजहां के समय जो है मुगल का स्वर्ण युग में था। मुगल सम्राट में से आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। औरंगजेब के काल में जिस संत नामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था वे थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया तो वो था औरंगजेब। विकल्प के अनुसार सर्वाधिक जो है अकबर था। खुलातात उत तावीख लिखी है तो सुजान राय खत्री ने। आलमगीर नामा को लिखा है मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। विविध के बारे में थोड़ा जानते हैं तो मुगल चित्रकला अपने चरम स्तर पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह के भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामिया मस्जिद के प्रवेश द्वार पर दक्षिण में है। भारत के जौनपुर नगर में मध्यकाल में सिराज एवं मासिर कहा जाता है। जौनपुर को मुगल प्रशासन में मुहतब था लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रकन किया गया मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को अपने व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया वह है फर्रुख सियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह महमूद शाह था। जाम्बित का संबंध था राज कानून से। कोस मीनर है एक दूरी निर्धारक जो है कोस मीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिवाजी के पिता का नाम क्या था तो शाहजी था। माता का नाम तो आप कमेंट करके बताइए माता का नाम क्या था। सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा सहायक संधि स्वीकार किए थे। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने किया था तो बाजीराव द्वितीय ने किया था।
संतनामी पंथ की स्थापना 1657 में हुई थी। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसने अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अष्टप्रधान थी शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता था। सामर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। मराठा के वतनदार जो है सामंत वर्ग को कहा जाता था। सरजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। देखिए आज हमने जो है मध्यकालीन कंप्लीट कर लिया। इससे पिछली वीडियो में हमने इतिहास जो है प्राचीन इतिहास जो कंप्लीट कर लिया था। जो जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए थे वहाँ पे मैंने आपका कवर करा दिया। ये आज मध्यकालीन भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में आप लोग देखेंगे कंटिन्यू आप मैं यहाँ पे नीचे लेकर आ रहा हूँ तो वहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू। जैसे हम INM के पार्ट में आएंगे तो आप देखेंगे लगातार TRE 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। TRE 3 में बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। TRE 2 में पूछा था ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन किसने किया था। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। तो TRE 4 और TRE 5 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।